हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आप लोगों को 1 से 3 तक सवाल बता चुके थे। 1 से लगाकर 3 तक बता चुके थे। आज हम आप लोगों को 4 से लगाकर 7 तक सवाल 7 तक बताएँगे। तो देखते हैं, आइए हम आपको सवाल नंबर दिखा देते हैं, सवाल क्या है। तो देखिए बच्चों, ये जो 1 से लगाकर 3 तक हैं, यहाँ तक हम आप लोगों को बता दिए थे। अब हम आपको ये चौथे नंबर से लगाकर इस 7वें नंबर तक सवाल आपको कराएँगे। तो देख चुके होंगे सवाल, अब आइए हम आपको ये सवाल सभी बोर्ड पर लिख देते हैं। तो आइए, ये जो आपका चौथा सवाल था, वो हमने चौथा सवाल आपका यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। अब आगे इसे हल कैसे किया जाएगा, वो देखिए हम आपको लगाते हैं। और हम आपको सबको सवाल करने से पहले एक लिखने का तरीका भी बताते हैं कि कैसे किया जाता है सवाल को। अगर इस तरीके से आप लोग लिखेंगे सवाल को, तो इससे क्या होता है कि बोर्ड में नंबर आपके बढ़ जाते हैं। ये लिखने का हम तरीका भी साथ साथ बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर लिखिएगा हल। हल लिखना सीधा सीधा ऐसे। अब उसके बाद क्या करना, ये जो लाइनें होती हैं ये तिरछा तिरछा खींच दो। ये एक लिखने का तरीका होता है, देखने में भी सवाल को अच्छा लगता है। अब इसके बाद यहाँ से लिखना कुछ दूरी से कि दिया है। दिया है। अब इस सवाल में जो जो दिया हो वो सभी यहाँ पर नोट कर दीजिए। दिया है, क्या क्या दिया है वो हम आपको लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ है 306, 306 और 657 ये दिया हुआ है। और 306 657 का HCF 9 दिया हुआ है। HCF 9 ये 9 लिखा हुआ है, जो 357 का HCF है। और आगे पढ़िए, हमको निकालना क्या है, LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। इतना हो जाने के बाद इसके बाद एलसीएम निकालने के लिए, जब ये एचसीएफ दिया हो और एलसीएम तुमसे मांगे कि एलसीएम बताइए क्या होगा, तो उसके लिए एक सूत्र होता है। यहीं से सूत्र लगा दीजिएगा ऐसे, ये चूके के निशान लगा, इससे ये पता चल जाता है कि हाँ कुछ सूत्र लिखा जा रहा है। आप लोग जब भी करना बोर्ड में तो ये सब नीले से रहेगा, लेकिन सूत्र काले से लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सब लिखने के तरीके हैं। तो सूत्र होता है ए गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM, ये सूत्र होता है हमारा। अब क्या करेंगे, इसमें हम ए की जगह पर ये लिखेंगे और बी की जगह पर ये लिखेंगे। तो आगे लिखेंगे हम 306 गुणे 657 बराबर HCF, इसका देखिए कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। इसका HCF 9 लिखिए यहाँ पर, गुणे में LCM है नहीं, LCM ज्ञात करना है तो LCM ऐसे ही लिख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ से निकालना, तो ये जो 9 है इसके बटा में चली जाएगी, तो हो जाएगी तुम्हारी 306 गुणे 657। इसके बटा में भेज दो ये 9 को, बराबर में LCM ये आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक नंबर देखो कट जाएगा, जो कटेगा उसको काट दे रहे हैं। ये 9 जो है 657 9 से कट जाएगी, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, और ये 9 सत्ते 63 होता है। 9 सत्ते 63 7 बार में, इसमें 65 में 63 घटा 2 बचेगा, इधर आएगा हो जाएगा 27, 9 9 तरीका 27, इतना बचेगा। अब जितना बचा हुआ है उतना नोट कर लीजिए, 306 गुणे 73 इतना बचा हुआ है, बराबर में LCM। अब कुछ नहीं करना है तुमको, इसके बाद क्या करना है, 306 और 73 का गुणा करो। इसका गुणा करने पर, इसका एक से जब गुणा करेंगे तो ये तुम्हारा आंसर आएगा कितना, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 22 33 8 बराबर LCM। यही हमारा आंसर है तुम्हारा 22 33 8। अब इसको यहाँ पर सही करके लिख दो, LCM बराबर 22 33 8। बस आपका फाइनल यही आंसर है। बस इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर हो चुका है। अब आइए हम आपको पांचवा सवाल दिखा देते हैं। अब पांचवा सवाल क्या है तो देख लीजिए, फिर हम आपको पांचवा सवाल लगाएंगे। इसको स्क्रीन शॉट करना हो तो कर लीजिए।
अब अगला सवाल ये हमारा पांचवा है, लिखा हुआ है कि HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो आइए हम आपको बोर्ड पर बताते हैं x का मान कैसे निकाला जाएगा। तो आइए, ये आपका जो बोर्ड पर सवाल हमने अभी कॉपी पर देखा है वो बोर्ड पर उतार दिया है। अब देखिए इसको भी कैसे किया जाएगा। इसको भी करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं, बहुत आसान है। इसमें देखो लिखा जाएगा हल। हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखो अच्छे से हल, अभी पहले भी बताया था, तिरछा लाइनें खींच दो। इसमें दिया है कि कोई जरूरत नहीं है कि दिया है लिख दो, लिख दो ज्यादा जरूरी है, दिया है लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिया है, क्या दिया हुआ है, अब देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। यहाँ ब्रैकेट में 225, 60 ये लिखा हुआ है, और इसके बराबर भी कुछ दिया हुआ है, तो उसको हम नोट कर लेंगे पहले। 225 गुणे 5 माइनस का 10x, इतना दिया हुआ है। हमसे ये बताया जा रहा है कि इसमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान तभी ज्ञात होगा जब हम इसमें से HCF का मान निकालेंगे तब। HCF निकालने के लिए इसका गुणनखंड अलग कर लो, इसका गुणनखंड अलग कर लो, HCF निकाला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 225 और यहाँ पर लिखेंगे 60। इसके फैक्टर हम अलग करेंगे और इसके फैक्टर हम अलग बनाएंगे, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, ये भी 5 से कट जाएगी। इसके लास्ट में 5 और 0 होता है, वो संख्या 5 से कट जाती है। तो यहाँ से काटेंगे, 5 चौको 20 और 2 हासिल बढ़ेगा 25। फिर इसके बाद ये 5 से कट जाएगी, 5 9 45 कट गई। अब ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 3 9। अब ये फिर 3 से कट जाएगी, 1 है। जब तक 1 ना आ जाए लास्ट में तब तक काटते रहो। इसको भी काटो, 5 छक्का 30, ठीक है। 5 एकम 5, फिर इसके बाद 5 दूना 10, इतना आया। अब इसके बाद 2 से काटो, 2 से कटेगी ये, तो 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, सॉरी गलत हो गया, मैं से काटू, 2 तिया 6। अब ये 3 से कट जाएगी, 3 एकदम 3 कट गया। अब इसका HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, निकालते हैं इसका HCF। तो यहाँ पर लिखेंगे 225। अगर देखा जाए तो इसका HCF देखो, इसमें एक 5 है, एक 5 इसमें भी है, तो HCF जब निकाला जाएगा यही मैच किया जाता है, जो उसमें इसमें और इसमें दोनों मिल जाए वो एक बार लिख दो। इसमें और इसमें दोनों में 5 मिलना है तो 5 लिख दो एक बार। अब इसके बाद दूसरा 5 दोनों देखो इसमें है, इसमें नहीं है। अब 3 दोनों, एक 3 देखो इसमें है, एक 3 इसमें भी है, तो ये 3 लिख दो। अब दूसरा वाला 3 दोनों, ये 3 है लेकिन अगला 3 नहीं है, तो हम लिख चुके हैं, अगला नहीं है। अब देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं, तो हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद HCF। अब इसका 5 और 3 का गुणा कर दो तो 15 हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो HCF है वो 15 आ चुका है। इसका HCF 15 आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद लिखा जाएगा प्रश्नानुसार। तो इतना कर लीजिए, इधर हम आपको लगा दे रहे हैं, इस साइड लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये हो गया। अब इसके बाद प्रश्न में जितना भी लिखा ये पूरी लाइन यहाँ पर लिख दीजिए, HCF ब्रैकेट में। अब इसको मत लिखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों का HCF जितना आया है वो हम निकाल लेंगे, लिख दो। अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी चलेगा, लिख देंगे तब भी ठीक है। 225 गुणे 5 माइनस का 10x, इतना आएगा। इतना हो जाने के बाद इन दोनों का भी हमने HCF निकालना है, 15 आया हुआ है, तो यहाँ पर लिखो 15। अब इसको सब हटा दो, बराबर लगा है लगा दो। अब क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं, इसका और इसका गुणा कर लो। गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। अब यहाँ पर इसको नोट करो पहले, 225 इंटू 5 माइनस का 10x। इतना करने के बाद इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको पहले 15 ऐसे ही लिख लो। इसका और इसका गुणा करो, गुणा करने पर कितना आएगा देख लेते हैं। 5 का 25 होगा, 25 के 5 हो जाएगा, हासिल 2 जाएगा। फिर इसके बाद 10 2 12 होगा, 12 हासिल 1, हमें 10 1 11 हो जाएगा, हमें 11 25 आएगा, इतना होगा। माइनस का 10x फिर आएगा। अब क्या करना है, इसमें x का मान निकालना, तो इसको उस पार भेजो तो माइनस में जाएगी संख्या। 15 माइनस का 11 25, ये हो गया, बराबर में इधर आएगा माइनस का
10x हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 11 25 में से 15 घटा दो तो ये माइनस का 11 10 बचेगा, बराबर में माइनस का 10x। ये माइनस से माइनस काट दो, x का मान कितना बचा है पहले उसको लिख लो, 111 10 बराबर 10x। अब x बराबर निकालना, ये इसके नीचे चला जाएगा, हो जाएगा इतना 11 10 बटा में 10 बराबर x, इतना आएगा। जीरो से जीरो काट दो। अब हमारा सवाल आया हुआ है इतना, इधर लगाते हैं बगल में, इधर आया हुआ है x बराबर 111 बटा 1। अगर 111 का भाग 1 से करेंगे तो आंसर हमारा 111 आएगा। अब हमारा यही आंसर है और कुछ नहीं करना है, बस हो गया आंसर, इतना ही करना था। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। इस पे जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े रहेंगे और वीडियो अंत तक देखेंगे, उसको कक्षा 10 का गणित का सिलेबस पूरा पूरा इसी चैनल पर मिलेगा। स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा चाहे तो इसी चैनल से पूरी की पूरी कक्षा 10 की मैथ आराम से पढ़ सकता है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो इतना कर लीजिए। अब आगे आते हैं, आपको छठा सवाल बताएं। तो आइए, ये छठा सवाल भी नोट हो चुका है, तो इसको लगाने के लिए 6, यदि HCF 120, 225 बराबर 15, मतलब 120 और 225 का HCF 15 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए कितना आएगा। तो ठीक अभी जैसे सेम चौथा सवाल लगाया था वैसे ही ये भी लगेगा, करना कुछ नहीं, इसमें लिखिए, इसमें भी आराम से हल ये जरूर लिख देना। हर सवाल में हम आपसे बार बार यही कहते हैं। इसके बाद आएगा दिया है, दिया है, ये दिया है, क्या क्या दिया हुआ है वो जरा नोट करिए। 120 और 225 ये दिया हुआ है। 120 और 225 का HCF यहाँ दिया हुआ है 15, निकालना है एलसीएम। एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। इतना हो जाने के बाद आगे आप सूत्र लगाना, ए गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM, ये सूत्र लगा देना। इसी से आराम से ये संख्या निकल जाएगी। संख्या निकलने के बाद यहाँ पर ए की जगह पर ये लिखना 120, बी की जगह पर ये लिखना 225। तो यहाँ लिखते हैं 120 गुणे 225 बराबर, इसका HCF 15 दिया हो तो यहाँ पर लिख दो 15 गुणे LCM। इतना करने के बाद आगे क्या होगा कि 120 गुणे 225 इसको ऐसे ही लिख लो, और ये जो है इसके बटे में चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, तो यहाँ बचेगा सिर्फ LCM। एलसीएम। अब ये नंबर देखो, कोई नंबर कहीं से कट रहा हो तो काट दो, 15 कम 15, 15 8 120 होता है। तो जितना बचा हुआ है उतना नोट करो, 8 गुणे 225 बराबर LCM, इतना आ रहा है। अब कुछ नहीं, 8 और 225 का गुणा करो, गुणा करोगे तो ये तुम्हारा 1800 आएगा। LCM बराबर 1800, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। इसमें और कुछ नहीं करना, ये आंसर तुम्हारा हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि सभी वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे, जितने भी सवाल हम लगवा रहे हैं आपको। तो इसको भी कर लीजिए। आगे आते हैं, अगला सवाल बताएंगे।